बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज 21 जुलाई 2026 को पीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 की बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। व्यूवर्स, इंतहाई घटिया किस्म का ये एडवर्टाइजमेंट है, क्योंकि मेरे ख्याल से पीपीएससी ने इस बार तो लोगों के साथ मजाक ही किया है। जो लोगों को जो है ना वो उम्मीदें थी उनको पूरा नहीं किया। लोग ये सोच रहे थे कि अब जो एडवर्टाइजमेंट आएगा इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में सीट्स अनाउंस होंगी, लेकिन व्यूवर्स इसमें ज़्यादातर जो सीट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं और कुछ तो ऐसी सीट्स हैं जिसमें सिर्फ पंजाब के पूरे लोग अप्लाई नहीं कर सकते बल्कि कुछ डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। जी तो व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने आपके सामने इसके एडवर्टाइजमेंट को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले व्यूवर्स, जो सीट्स जिस डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई हैं उसका नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। पोस्ट का नाम है व्यूवर्स म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर। टोटल सीट्स की बात करें तो 5 सीट्स हैं। अब व्यूवर्स, यहाँ पर क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो है ना वो 3-4 पेजेस हैं। मैं अगर सबको डिस्कस करूँ तो वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लेकिन इस पोस्ट के लिए यानी कि म्यूनिसिपल ऑफिसर इसका जो स्केल है वो BS7 स्केल है। यहाँ पर व्यूवर्स ज़्यादातर जो है ना वो इंजीनियरिंग वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की बात करें तो व्यूवर्स मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस, यानी कि इन पर अप्लाई करने के लिए पंजाब के तमाम लोगों के पास जो है ना वो डोमिसाइल का होना लाजमी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो एनीवेयर इन पंजाब। अब व्यूवर्स इसमें जो है ना वो एज का क्राइटेरिया ही नहीं बताया, यानी कि कितनी एज वाले लोग हैं जो है ना वो म्यूनिसिपल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितनी आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन व्यूवर्स मेरे ख्याल से जो है ना वो 30+ होगी तो आप जो है ना वो फिर भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट की बात करें तो सिर्फ एक जो है ना वो आपका सिंगल पेपर होगा, 100 नंबर का होगा और आपको जो है ना वो 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद वीवर्स रिवेन्यू डिपार्टमेंट कमिश्नर ऑफिस, इस डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस की गई हैं। टोटल जो है ना वो 8 सीट्स हैं। यहाँ पर आप इनकी डिटेल दे सकते हैं। ओपन मेरिट पर 3 है, वीमेन कोटा के लिए 2 सीट्स रखी गई हैं। वीवर्स जूनियर क्लर्क की ये सीट्स हैं, इसका बेसिक स्केल जो है ना वो 11 है। अब वीवर्स यहाँ पर जो है ना ये जो सीट्स अनाउंस की गई हैं टोटल इनकी तादाद भी 8 है और इनका भी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है, यानी कि आपको जो है ना वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखा जाएगा। यहाँ पर वीवर्स क्वालिफिकेशंस की बात करें, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। यहाँ पर व्यूवर्स स्पीड की बात की गई है 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग ऑफ कंप्यूटर इन इंग्लिश। यहाँ पर व्यूवर्स आपको जो है ना वो आपका रिटन टेस्ट होगा, आपकी जो है ना वो टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। मेल फीमेल दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 25 साल तक है। 5 साल आपको जो है ना वो रिलैक्सेशन दी जाएगी और इसमें अगर आपकी एज 30 ईयर्स तक बनती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की बात करें तो 18 से लेकर 25 साल तक 8 साल की आपको जो है ना वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स फीमेल की एज 33 ईयर्स तक है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स इसमें जो है ना ये जो जूनियर क्लर्क की सीट्स हैं इसमें पूरे पंजाब के लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि डोमिसाइल जो है ना वो बहावलपुर, बहावल नगर एंड रहीम यार खान वाले लोग सिर्फ इसमें जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खान के लोग ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो व्यूवर्स आपकी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर में जो है ना वो आपकी पोस्टिंग प्लेस होगी। इसमें व्यूवर्स आपका जो है ना वो एक आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो रिटन टेस्ट किस हिसाब से होगा, कौन कौन सा सिलेबस आपको दिया जाएगा। इसके बाद व्यूवर्स यहाँ पर ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू, यहाँ पर व्यूवर्स एक सीट है असिस्टेंट की है और इसका स्केल जो है ना वो 16 है। ऑन ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ द 3 ईयर्स। ग्रेजुएशन वाले लोग इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है ना वो 18 से लेकर 25 साल तक, 5 साल मेल को एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी, फीमेल की 33 ईयर्स तक होनी चाहिए। यहाँ पर व्यूवर्स जेंडर की बात करें, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट ओनली, यानी कि जो लोग कोट अद्दू से बिलोंग करते हैं सिर्फ वही लोग इस करियर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूवर्स आप इसका जो है ना वो सिलेबस देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके बाद व्यूवर्स BS11 जूनियर क्लर्क की 10 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पर 8 हैं, वीमेन कोटा के लिए 2 सीट्स हैं और ये भी व्यूवर्स जो है ना वो परमानेंट नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। यहाँ पर भी व्यूवर्स अगर आपकी क्वालिफिकेशंस की बात करें, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आपने FA किया हुआ है, FSC की हुई है या फिर ICS की डिग्री कंप्लीट की हुई है, आपके पास 12 साल एजुकेशन है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो 25 वर्ड्स पर मिनट ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश है। यहाँ पर व्यूवर्स मेल की बात करें 18 से लेकर 25 साल तक, 5 साल की जो है ना वो आपको एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके बाद व्यूवर्स फीमेल जो है ना वो 33 ईयर्स तक हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर की बात करें, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल जो है ना वो सिर्फ कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट ओनली, यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है सिर्फ कोट अद्दू वाले जो है ना वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं।
प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोर्ट अद्दू, वहाँ पर आपकी जो है ना वो पोस्टिंग हो गई। यहाँ पर व्यूअर्स इसके सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद व्यूअर्स 2 सीट्स हैं स्टेनोग्राफर की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स है। यहाँ पर व्यूअर्स आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। सेम टू सेम व्यूअर्स एज का क्राइटेरिया मेल के लिए 30 ईयर्स तक है, फीमेल के लिए 33 ईयर्स तक है। यहाँ पर व्यूअर्स जेंडर की बात करें, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी व्यूअर्स सिर्फ कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो सिलेबस बताया गया है, शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग टेस्ट, इसकी आप पूरी डिटेल जो है ना वो देख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ सीट्स अनाउंस की गई, कुछ बल्कि क्या एक सी सीट अनाउंस की गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट में। इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट इस पोस्ट का नाम है। यहाँ पर व्यूअर्स CA ACMA और MBA इन फाइनेंस, BBA इन फाइनेंस ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले या फिर MA MSc वाले लोगों के लिए इतनी ज़्यादा सीट्स ही नहीं अनाउंस की गई। सेम टू सेम व्यूअर्स यहाँ पर एज की बात करें तो मेल के लिए जो है ना वो 30 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक होनी चाहिए। 5 साल की आपको एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी कि आपकी एज 55 साल तक है तो आप जो है ना वो इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट की एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए 58 ईयर्स तक है। यहाँ पर व्यूअर्स पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की बात करें, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें, लाहौर HQ हेडक्वार्टर लाहौर में आपकी जो है ना वो पोस्टिंग प्लेस होगी। यहाँ पर व्यूअर्स आपका एक रिटन टेस्ट होगा, सिंगल पेपर होगा, 90 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे और 100 नंबर का होगा। इसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ सीट्स अनाउंस की गई हैं। 2 सीट्स हैं ओपन मेरिट पर हैं, टेक्निकल ऑफिसर सॉफ्टवेयर। इसका बेसिक स्केल जो है वो 16 है। यहाँ पर व्यूअर्स आप इसकी क्वालिफिकेशंस की बात करें, MSc इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCS ऑन्स। इसके बाद व्यूअर्स सेकंड डिवीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। यहाँ पर व्यूअर्स नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड। यहाँ पर व्यूअर्स एज लिमिट की बात करें तो 25 से लेकर 35 साल तक आपकी एज लिमिट है। मेल के लिए 5 साल आपको जो है ना वो जनरल रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी कि मेल की एज 40 साल तक है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की एज 43 ईयर्स तक है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें व्यूअर्स पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आपका जो है ना वो रिटन टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा, 90 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे और जस्ट जो है ना वो सिंगल पेपर। इसके अलावा व्यूअर्स यहाँ पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट में यानी कि 1122 में कुछ सीट्स अनाउंस की गई हैं। टोटल जो सीट्स हैं एमरजेंसी ऑफिसर की, इसका जो स्केल है वो BS 17 स्केल है। टोटल सीट्स की बात करें तो 22 सीट्स हैं, ओपन मेरिट पर 18 हैं, माइनॉरिटी कोटा के लिए 1 और ख़वातीन के लिए 3 सीट्स का ऐलान किया गया है। और ये जो एमरजेंसी ऑफिसर BS 17 की स्केल है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं और इनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो व्यूअर्स 3 ईयर्स का है। यहाँ पर व्यूअर्स आपकी क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मेल के लिए 24 से लेकर 32 साल तक है, फीमेल के लिए 24 से लेकर 32 साल तक है। इसमें व्यूअर्स आपको जो है ना वो कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पर वाज़ह तौर पर लिखा हुआ नो रिलैक्सेशन इन एज और क्वालिफिकेशन, यानी कि ना कोई आपकी एज में आपको रिलैक्सेशन होगी ना आपकी क्वालिफिकेशन में। जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी व्यूअर्स पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो हेडक्वार्टर्स में आपकी जो है ना वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। यहाँ पर व्यूअर्स आपका जो है ना वो रिटन टेस्ट यानी कि सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है, आप इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो रीड कर सकते हैं। यानी कि सिंगल पेपर होगा और जैसे कि 8 से 9-10 मज़ामीन पर मुश्तमिल होता है, 90 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे और 100 नंबर का होगा। यहाँ पर व्यूअर्स कुछ जो है ना वो स्पेशल हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीट्स अनाउंस की गई हैं। 16 सीट्स हैं सीनियर रजिस्ट्रार पेडिटेरियल सर्जरी की, टोटल 16 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पर 10 हैं, स्पेशल पर्सन के लिए 2 हैं, माइनॉरिटी कोटा के लिए 1 है और वीमेन कोटा के लिए जो है ना वो 3 सीट्स हैं। यहाँ पर व्यूअर्स इसकी क्वालिफिकेशंस की पूरी डिटेल बताई गई है, कौन सी क्वालिफिकेशंस वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो व्यूअर्स 25 से लेकर 45 साल, 5 साल मेल को जो है ना वो एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी, यानी कि आपकी एज 50 साल तक है तो आप जो है ना वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की 53 ईयर्स तक है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, कोई भी परमानेंट सीट्स नहीं है। अजीब किस्म के ये एडवर्टाइजमेंट आई है, यानी कि कम से कम कोई तो सीट्स हो जो परमानेंट हो। यहाँ पर व्यूअर्स जेंडर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग वेरियस टीचिंग हॉस्पिटल्स इन द पंजाब, यानी कि पंजाब के किसी भी हॉस्पिटल में जो है ना वो आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकती है। 13 सीट्स है व्यूअर्स सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक कार्डियक की हैं, आप इसकी भी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स 36 सीट्स जो है ना वो सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियक सर्जरी की हैं, आप इसकी क्वालिफिकेशंस भी देख सकते हैं, एज लिमिट भी देख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स 8 सीट्स हैं सीनियर रजिस्ट्रार यूरोलॉजी की,
यहाँ पर इसकी भी आप पूरी डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स ये ज़्यादातर जो सीट्स हैं ये मेडिकल डिपार्टमेंट में अनाउंस की गई हैं। आप इनकी जो है ना वो अच्छे तरीके से पूरी डिटेल देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सबको एक एक लाइन से डिस्कस करूँ तो वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लेंथी हो जाएगी। 11 पोस्ट हैं, 7 पोस्ट हैं, इसके अलावा 2 सीट्स हैं। यहाँ पर व्यूअर्स जो है ना वो 40 पोस्ट हैं सीनियर रजिस्ट्रार कार्डियोलॉजी की। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स है। यहाँ पर व्यूअर्स इसकी कंप्लीट क्वालिफिकेशंस क्राइटेरिया बताया गया है, एज लिमिट बताई गई है। यहाँ पर व्यूअर्स जेंडर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स लिखो कैंडिडेट्स डोमिसाइल्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस ऑफ पंजाब, पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 5 पोस्ट से सीनियर रजिस्ट्रार डर्माटोलॉजी की हैं, आप इसकी भी डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स 26 पोस्ट से सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक मेडिकल की हैं। इसके बाद व्यूअर्स जो 2 सीट्स हैं ये जूनियर क्लर्क की हैं, यहाँ पर ओपन मेरिट के लिए 2 हैं और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। यहाँ पर व्यूअर्स इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट में कुछ सीट्स अनाउंस की गई हैं, इंफॉर्मेशन ऑफिसर की हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो 15 सीट्स हैं। एक पोस्ट जो है ना वो रिजर्व रखी फॉर मिनोरिटी कोटा के लिए, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर व्यूअर्स इसकी क्वालिफिकेशंस की बात की गई है। एज लिमिट की बात करें तो मेल के लिए 21 से लेकर 35 साल तक, अगर आपकी एज 5 साल है तो आपको मतलब कि 21 से लेकर 35 साल तक का एज लिमिट है, 5 साल की आपको जनरल रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसी तरह व्यूअर्स अगर मेल की एज 40 साल तक बनती है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल के लिए 43 ईयर्स तक, यानी कि वो अगर उनकी एज 43 ईयर्स तक है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद व्यूअर्स वो वाज़ा तौर पर कह रहे हैं एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट ऑफ देयर CNIC। इसके बाद व्यूअर्स जेंडर की बात करें, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल पंजाब बेसिस, पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है ना वो एक रिटन टेस्ट होगा जिसमें 100 नंबर्स दिए जाएंगे और टाइम जो है ना वो आपको 90 मिनट्स का दिया जाएगा। आप व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना वो पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, आप इसको अच्छे तरीके से रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो व्यूअर्स यहाँ पर लिखा हो रहा है क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अगस्त 2026 है, यानी कि 5 अगस्त 2026 से पहले पहले आपने इन पोस्ट पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार व्यूअर्स है, आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। घर बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बैंक की फ़ीस होगी सिर्फ आपसे वही ली जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स अगर कोई भी फ़ीस है जो लोग अप्लाई करने की फ़ीस लेते हैं, मैं आपको जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करके दे सकता हूँ। आप व्यूअर्स बात करते हैं कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट अगर आप ये देखना चाहें तो आपको कैसे मिलेगा। आपने व्यूअर्स सिंपल जो है ना वो बैक आना है, आपने किसी भी क्रोम को यहाँ पर व्यूअर्स ओपन कर लेना है। देखो तो मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया हुआ है और सर्च बार में मैंने लिखा PPSC। जैसे व्यूअर्स आप ये लिखकर सर्च करेंगे तो इनकी फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पर शो हो रही है, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर इनका जो है ना वो पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो जॉब्स नीचे लिखा हो रहा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 7, आपने सिंपल इसको क्लिक करना है। जैसे व्यूअर्स आप इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपके सामने इसकी पूरी जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गई है। आप व्यूअर्स इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो रीड कर सकते हैं, जो पोस्ट आपको अच्छी लगती है आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर व्यूअर्स वीडियो में भाई की मेहनत नजर आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर करें।